सर का परिचय है। सर इंजीनियर भी हैं, पढ़ाते भी हैं और बुक शॉप भी चलाते हैं। ये कितनी है भैया? तो सर हैं कि ये कुछ राजनीतिक जागरूकता के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं सर से कि हम लोगों को राजनीति के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की शक्ति मिली है। तो सर आप कितना योगदान समझते हैं इस राजनीतिक शक्ति को? पूरा है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का महती योगदान है। और आप यूँ कहें कि जो संविधान का निर्माण किया गया और एक दलित और पिछड़े वर्ग से इस आदमी ने निकल करके इसको बनाया, तो उनके मन में कहीं ना कहीं रहा होगा जरूर कि हम जो एक समाज का पिछड़ा और निम्न वर्ग है, हम उसे कैसे अपलिफ्ट करें। जी। तो वो मानते भी थे कि जब राजनीतिक शक्ति मिलेगी तो पिछड़े लोगों की, दलित लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और सामाजिक स्थिति। तो राजनीतिक बदलाव या राजनीतिक अधिकार के माध्यम से सामाजिक बदलाव करना। जी। तो क्या सर अभी लगता है कि राजनीतिक परिवर्तन होने से कुछ सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लोगों में आएगी? या आज़ादी के बाद आई है? आई निश्चित रूप से। एक बड़ा निम्न वर्ग जो मध्यम वर्ग में परिवर्तित हुआ और राजनीतिक अधिकारों के ही या राजनीतिक अधिकारों से मिले आरक्षण के जी वजह से आगे बढ़ा। जी। अदरवाइज वो नहीं बढ़ा। इसमें आरक्षण का योगदान बहुत बड़ा योगदान, सामाजिक आर्थिक। निश्चित। तो सर अभी आपके देवरिया में लोकसभा क्षेत्र में चुनाव भी है, लेकिन आज सर आप भागीदार नहीं हो पा रहे हैं, तो कैसे व्यक्त करेंगे इसको? हाँ नहीं, लेकिन हम लोगों का तो यहाँ पर ही अब वोटिंग कार्ड बना हुआ है। अच्छा। एनसीआर में वोटिंग। अच्छा। ऐसे लेकिन बहुत तेरे लोग हैं जिनका कार्ड वहाँ का बना हुआ है जी, वो जा नहीं पाते और वोट करते। अच्छा। तो सर वर्तमान जो सरकार है, आप उस परिवर्तन के लिए वोट करेंगे सर कि इसी सरकार को लगातार के लिए? नहीं, लोकतंत्र का एक खास भैया जी कह के भी गए थे कि एक रोटी की तरह समझिए जिसे अलट पलट करते रहना, तभी रोटी बढ़िया सीखेगी। अगर एक ही तरफ रख दीजिएगा तो जल जाएगी। अच्छा, सही। तो क्या इसे समझा जाए सर कि एक शासन में है कि कुछ लोगों के लिए भागीदारी मिल पाती है, दूसरे कुछ लोगों को नहीं मिल पाती है, फिर दूसरे लोगों के शासन आते हैं तो उसमें कुछ लोगों की भागीदारी मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाती है, इसलिए उल्टे अलग होना चाहिए ताकि सबको मौका मिल शासन में। तो सर और आप कुछ कहना चाहेंगे राजनीति के बारे में, वर्तमान सरकार के बारे में, या अभी जो कुछ योजनाएं चल रही है जो सरकार की, और जो आने वाली सरकार है अगर बदल जाती है तो कुछ योजनाएं ऐसी है जो कि रहनी चाहिए, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? निश्चित रूप से जो इकोनॉमी को ग्रोथ देने वाली योजना है तो बनी ही रहनी चाहिए। और मदद के लिए जो योजना बनाई गई थी जी, 5 किलो अनाज वाली जी, उसके बारे में भी जो विपक्षी पार्टी है, सरकार है, मतलब विपक्षी पार्टी है जी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम उसे बढ़ाएंगे जी 10 किलो की मदद। और उनका फोकस तो इस बात पे है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जी, और रोजगार देने के लिए अगर उनको हम आर्थिक मदद देना जी चाहें तो वो दें। अच्छा। और नई जो सरकार आती है तो सर उससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब क्या नीतियाँ उसमें? और निश्चित रूप से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने नीतियाँ बताई हैं जी जी, जिसमें आर्थिक सहायता है जी, रोजगार बढ़ाने की बात है जी, और तो जितनी सरकारी नौकरियां हैं उनको भी जो कि बढ़ावा दी, हाँ, पेंडिंग कर दी गई है पिछली सरकार। हाँ, अगर नौकरियां नहीं मिलती है तो आरक्षित वर्गों को वो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, निश्चित है ना? सरकारी तो आरक्षण का फ़ायदा लेने के लिए नौकरियां का निकलना जरूरी है। तो कुछ और नीतियाँ जिसके बारे में आप व्यवसायी लोगों के लिए जरूरी है जो कुछ कहना चाहें? क्षेत्रों में भी आरक्षण की बात जी ज़्यादा कदा उठती रही है। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ तो सरकारी नौकरियाँ बहुत कम है जी, मैक्सिमम नौकरियाँ निजी क्षेत्र में। वहाँ निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाता है अफर्मेटिव एक्शन के नाम से जी, जो लोग पिछड़ गए हैं उनको शामिल किया जाता है
जानबूझकर जी उनको मौके निजी दिया क्षेत्र में मौका दिया जाता जी है। तो वही तो- नीति यहाँ भी लागू करने की आवश्यकता है जी और होप सो ये नई सरकार काम करेगी। अच्छा, उसको शामिल करेंगे जो भी आए जी। चाहे ये जो जनता भी- की हाँ, एक्सपेक्टेशन है, मांग। जी और कुछ कहना चाहेंगे सर? बस। तो सर पुस्तक विक्रेता भी हैं, जिन लोगों को पुस्तक लेना हो मेरे नंबर हाँ, या एकदम आप अपना 9990309140 पे फ़ोन करके वो कुरियर के द्वारा मंगवा सकते हैं। ओके, थैंक यू।